गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है फाइनल तक यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे भारत का भूगोल। जिस प्रकार से अपन पढ़ते आ रहे हैं उसी श्रेणी के अंदर आज ये अपनी 5वीं क्लास है। ठीक है, तो अपन ने जो पिछले क्लास में जो पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। अपन ने सबसे जो फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर अपन पढ़ा था भारत का भूभौतिक विभाजन। अपन ने भारत को जो भूभौतिक विभाजन इसको 5 भागों में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट था वो था उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, सेकंड था मध्यवर्ती मैदान, और थर्ड था प्रायद्वीपीय भारत, फोर्थ था तटीय मैदान, और फिफ्थ था द्वीप समूह। मुख्यतः अपन ने भारत को 5 भागों में डिवाइड किया था। लेकिन अपन जो पिछली 4 कक्षा हुई है उसके अंदर अपन ने उत्तर पूर्व का जो पर्वतीय प्रदेश है, ये वाला जो पर्वतीय प्रदेश है ये अपन पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने हिमालय के बारे में पढ़ा था और प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, जैसे ट्रांस हिमालय था, महान हिमालय था, मध्य हिमालय था और शिवालिक श्रेणी, इनके बारे में पढ़ा था। इनकी प्रमुख चोटियों के बारे में, यहाँ पे हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, यहाँ पर पाई जाने प्रमुख घास कौन सी है, जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ के बारे में अपने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं इसके बाद में जो सेकंड नंबर है मध्यवर्ती मैदान है, आज अपन वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती जो मैदान है, जो हिमालय पर्वत है और जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बीच में जो ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु नदी का जो मैदान है, ठीक है, पश्चिम में अपने जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके आसाम तक जो बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, इसके बारे में आज अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की जो हेडिंग है वो आप लगा लीजिए, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, ये हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर अपन पहले मैप बनाएंगे और मैप बनाने के बाद में अपन समझेंगे कि मध्यवर्ती जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है और कहाँ तक इसका विस्तार है। तो पहली अपनी हेडिंग होगी वो होगी मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। वैसे देखिए 5 भागों में डिवाइड किया था, ये अपना दूसरा पार्टीशन है। ठीक है, एक पार्टीशन अपन पढ़ चुके हैं और ये अपना दूसरा पार्टीशन है। तो यहाँ पे अब आप बनाइए भारत का मैप। ठीक है, मैप बनाने की कोशिश करता हूँ और आप भी साथ साथ में भारत का मैप बनाने की कोशिश करिए। अब अपन ये देखते हैं जो मध्यवर्ती मैदान है वो इंडिया के मैप में कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे कि ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, इसके अंदर इस साइड में ये इससे लगता हुआ क्या है, इधर ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये है पाकिस्तान, ये इधर पाकिस्तान है। अब अपन ये देखते हैं जो मध्यवर्ती मैदान है वो कहाँ से लेके कहाँ तक इसका विस्तार है। आपने देखा कि इसका जो विस्तार है वो जो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी, इनका जो बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, उसका मैदानी प्रदेश कहा गया है। अपन बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत इसके अंदर यहाँ लोकेटेड है। ये हो गया इसके अंदर प्रायद्वीपीय भारत, ये है इसके अंदर प्रायद्वीपीय भारत। ये तटीय प्रदेश है, ये भी तटीय प्रदेश है। ठीक है, और ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। और इसके बीच के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला यहाँ का, इसको अपन बोलते हैं, ये वाला हिस्सा है, ये है मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान के नाम से। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ का मध्यवर्ती मैदान है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये जान लें कि जो मध्यवर्ती मैदान है इसमें ये गंगा नदी, जैसे यहाँ से गंगा नदी का प्रवाह होता है, गंगा नदी का है, फिर अपन दूसरी नदी पढ़ी थी, काली नदी पढ़ी थी, है ना, तीस्ता नदी पढ़ी थी, है ना, और इसके बाद में अपन ने इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से होते, इस ब्रह्मपुत्र नदी का भाव क्षेत्र इस प्रकार से बंगाल में होते हुए और इस साइड से ये इसके अंदर ही निकल जाती है। तो ये जो है अपने अलग अलग नदियाँ हैं। और सिंधु नदी है, सिंधु नदी इधर से होते हुए इस प्रकार से सिंधु नदी बहती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम है ना, व्यास है, चेनाब है, वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। वो इस प्रकार से कुछ में इसमें मिली हुई हैं। ठीक है, ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो अब ये जो बीच का मैदान है, इस मैदान को अपन ने नाम दिया है मध्यवर्ती मैदान। ये जो मैदान है इसको नाम दिया अपन ने मध्यवर्ती मैदान। ये है मध्यवर्ती मैदान, ये हो गया मध्यवर्ती मैदान। अब अपन ये देखते हैं कि इसकी खासियत क्या है, मध्यवर्ती मैदान की खासियत क्या है। ठीक है, तो इस मैदान के बारे में आप कुछ पॉइंट बना के लिख लीजिए। पहला पॉइंट आप लिखिए इसका विस्तार। अगर इसका विस्तार की अपन बात करें, मध्यवर्ती मैदान के विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार है पूर्व में, कहाँ से, असम से लेके, पूर्व में असम से लेकर और पश्चिम में कहाँ तक है इसका, सिंधु नदी तक।
पूर्व से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक, सिंधु नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसका क्षेत्र की बात करें अपन, तो इसके क्षेत्र की बात करें और इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी जो सिंधु नदी तक इसका जो विस्तार है, वो जो इसकी लंबाई है वो क्या है, 3200 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई कितनी है इसकी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो लंबाई है वो है इसकी 3200 किलोमीटर। ठीक, कहाँ से लेके, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ठीक है, अब इस लंबाई के बाद में अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई इसकी पश्चिम के अंदर और जो पूर्व के अंदर है, पश्चिम में इसकी 500 किलोमीटर है और पूर्व में क्या है, 80 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की अपन बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है, जो मध्यवर्ती मैदान है, इसकी चौड़ाई है पूर्व में कितनी है, पूर्व में इसकी कम है, 80 किलोमीटर है, और पश्चिम में कितनी है, क्योंकि पश्चिम में इसका विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ पे इसकी चौड़ाई है वो है 500 किलोमीटर। ठीक है, जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं चित्र के अंदर, तो पूर्व के अंदर क्या है, ये इसकी लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, और इधर क्या है, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई जो है इसकी वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो है, ये तो है 500 किलोमीटर की, ये तो होगी इसकी 500 किलोमीटर की, और ये वाली है, ये है 80 किलोमीटर की। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये देख लिया। अब इसका जो विस्तार है अपन देखते हैं वो कहाँ से है, जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ से लेके विंध्यन पर्वत तक इसका जो विस्तार है वो अपन देखते हैं। इसका जो विस्तार जो उत्तर से दक्षिण तक है, विस्तार उत्तर में कहाँ से, शिवालिक श्रेणी से, उत्तर में शिवालिक श्रेणी से दक्षिण के अंदर, दक्षिण में जो विंध्यन पर्वत है वहां तक, विंध्यन पर्वत तक क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में अपन ये देखते हैं विंध्यन पर्वत तक इसका विस्तार है। ठीक है, और जो इस मैदान का कुल क्षेत्रफल है, इस मैदान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है वो अपन देखते हैं। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल, कुल जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इसका है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका विस्तार। ठीक है, अब अपन ये देखें कि भौगोलिक रूप से भारत में इस मैदान का विस्तार असम में कहाँ से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, ठीक है, एनसीआर के अंदर, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान के अंदर। तो जो भौगोलिक रूप भारत के अंदर इसका विस्तार देखते हैं, भारत में जो इसका विस्तार है, क्योंकि वैसे तो इसका विस्तार कहाँ तक है, सिंधु नदी तक है, जो कि वहाँ पे पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में सिंधु नदी से लेके आसाम तक है, लेकिन भारत में कौन कौन से इसके स्टेट के अंदर इसका विस्तार है वो देखते हैं इसका। ठीक है, तो भारत के अंदर इसका विस्तार देखते हैं। भारत में विस्तार, अगर भारत में विस्तार की बात करें तो निम्न जो क्षेत्र हैं उनके अंदर इसका विस्तार है। कौन कौन से हैं वो, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अंदर, झारखंड में, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश और एनसीआर, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली का जो क्षेत्र है, तो वहाँ एनसीआर में, और फिर है हरियाणा, हरियाणा में है, पंजाब में है, और पश्चिम राजस्थान के अंदर है, पश्चिम राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत में विस्तार है वो इसका इस प्रकार से है। लेकिन एक चीज आती है, जो समुद्र तल से इस मैदान की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहाँ पे है, सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर है वहाँ पे, जो यूपी के अंदर है, वहाँ पर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई। ठीक है, तो वो नोट कर लीजिएगा।
समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई। ये जो अपन मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो सर्वाधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो कहां पर है? सहारनपुर। सहारनपुर। और ये है कहाँ पे? यूपी में है। और कितनी ऊंचाई है यहाँ पर? यहाँ पर है 276 मीटर। तो समुद्र तल से इस मैदानी प्रदेश की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो है सहारनपुर के अंदर। ठीक है। और अगर सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो वो कहाँ पे है? समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई, समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई, सबसे कम जो ऊंचाई है, सबसे जो कम ऊंचाई है वो कहाँ पे? कोलकाता के पास में। ठीक है, कोलकाता। ठीक है। और वो है कितनी ऊंचाई? वो है इसमें 6 मीटर। जो नदी का जो अंतिम जो बहाव क्षेत्र है, जो डेल्टा प्रदेश अपन कहते हैं, वो है समुद्र तल से सर्वाधिक कम ऊंचाई। ठीक है, वहाँ पे जो ऊंचाई है वो है 6 मीटर के अंदर। अब अपन ये इसका लंबाई चौड़ाई देख लिया, इस क्षेत्र का विस्तार देख लिया, कौन कौन से स्टेट के अंदर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है और न्यून ऊंचाई कहाँ है। इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर जो मैदान की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके संबंध में क्या क्या सिद्धांत दिए हुए हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो लगाइए आप मैदान की उत्पत्ति। इस मैदान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो अब पॉइंट लगाइए आप मैदान की उत्पत्ति। मैदान की उत्पत्ति, मैदान की उत्पत्ति। इस मैदान की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है, और इस सिद्धांतों में जो स्वीकार किया गया है वो ये स्वीकार किया गया है कि जितने भी हिमालय की जो नदियां हैं वो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया उसके निक्षेपण से, ठीक है, वो अवसाद नदियों के द्वारा बहा के लाया गया और वो यहाँ पे जमा किया गया और जिससे इस मैदान की उत्पत्ति हुई है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो सर्वव्यापी जो सिद्धांत है इसी सिद्धांत को माना गया है। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक नोट लिख लीजिए कि जो हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुई है इस मैदान की उत्पत्ति। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इस मैदान की उत्पत्ति, इस मैदान की उत्पत्ति हिमालयन नदियों के द्वारा, हिमालयन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से, निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसका निर्माण किससे हुआ है, जो हिमालय नदी है उसके जो बहाव में उस पानी के साथ में जो मिट्टी बह के आई थी उस मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और ये क्या है, एक जलोढ़ मैदान है, क्योंकि मिट्टी के द्वारा बहाए लाए गए अवसाद से हुआ है, तो इसको क्या बोला जाता है, एक जलोढ़ मैदान भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको जलोढ़ मैदान भी, जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आप लगाइए कि इसका निर्माण है ना, वो निर्माण कौन से काल में हुआ था। इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसिन काल के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण प्लीस्टोसिन काल में, प्लीस्टोसिन काल में इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है प्लीस्टोसिन काल में। ठीक है,
प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि इस जो मैदानी प्रदेश है इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो नदियों का अगर क्रम की बात करें तो अपन पश्चिम से अगर बात करें तो पश्चिम से चलते हैं तो सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है सिंधु नदी। सिंधु है उसकी सहायक नदी, तो एक बार देख लेते हैं अपन। सिंधु, गंगा, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र आदि की सहायक नदियों द्वारा। तो मेन नदियाँ ये हैं, उसके अलावा तो कोसी है, गंडक है, ताप्ती है ना, यमुना है, वो नदियाँ हैं जो इनकी सहायक नदियाँ हैं। जो मेन जो नदियाँ आती हैं वो यही आती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जो सदाबहानी नदियाँ हैं। ठीक है, तो इनकी जो सहायक नदी है और इन नदियों के द्वारा जो लाया गया निक्षेपण है, अवसाद है, उसके निक्षेपण से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे अपन ने नाम दिया है मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो सहायक नदियों के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब जो बंगाल का डेल्टा है, बंगाल का डेल्टा है, जो नदी का जो अंतिम क्रम है, जो नदी का जो अंतिम छोर है, जो जहाँ पे जाके नदी समुद्र में मिल जाती है, वहाँ पे इसका निर्माण, जो मैदान का जो निर्माण है वो अभी भी प्रारंभ है। ठीक है, तो ये नोट पे लिख लीजिए, क्योंकि नदी अपने साथ जो अवसाद लेके आ रही है वो निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसके द्वारा जो डेल्टा का निर्माण होता है, वहाँ पे जो मैदानी प्रदेश बनता रहता है इसी क्रम के अंदर, तो वो जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर अवसादीकरण की प्रक्रिया से, अवसादीकरण की प्रक्रिया से मैदान का निर्माण जारी है। ठीक है, अब मैदान का निर्माण कहाँ जारी है, तो आप इसको ये लगा सकते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में, और ये डेल्टा क्षेत्र कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो वहाँ पे इसका निर्माण अभी भी जारी है। अब अपन देखते हैं कि अपन ने पढ़ लिया ये मैदान का। ठीक है, अपन ने ये मैदान पढ़ा है, इस मैदान के अंदर अपन देखा कि यहाँ से जो हिमालय है, जो शिवालिक श्रेणी है, वहाँ से लेके जो मध्यवर्ती मैदान है, ये वाला कौन सा अपना मध्यवर्ती, ये है मध्यवर्ती, नहीं सॉरी, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये पूरा अपना क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। और ये जो है बीच में, ये मध्यवर्ती मैदान हो गया। और इसके ऊपर आपने पढ़ा था हिमालय श्रेणी पढ़ी थी, 4 जो श्रेणी पढ़ी थी, अपने कौन कौन सी पढ़ी थी, आपने पढ़ा था ट्रांस हिमालय पढ़ा था, और उसके बाद में आपने पढ़ा था ग्रेट हिमालय, महान हिमालय पढ़ा था, फिर मध्य हिमालय पढ़ा था, और उसके बाद में शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी से लेकर जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे अपने नाम दिया है मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब अपन इस मैदान का वर्गीकरण करने वाले हैं। अपने कुल क्षेत्रफल पढ़ लिया, इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका भी आगे फर्दर इसका डिवाइड किया हुआ है इसको, तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अब अपना जो अगला पॉइंट होगा वो पॉइंट आप लगाइए, मैदान का वर्गीकरण। तो ये जो अपना होगा ये लगाइए मैदान का वर्गीकरण। ये है मैदान का वर्गीकरण। इसको अपन ने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं, अपन ने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है वो है मैदान का लंबवत विभाजन। मैदान का लंबवत विभाजन। और जो दूसरा भाग है उसको अपने बांटा है मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण।
मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो मुख्यतः अपने इसको दो भागों में बांट दिया। अब इसको आगे अपन ने और डिवाइड किया है। ये वाला जो क्षेत्र है मैदान का, तो लंबवत विभाजन करते हैं, उसको अपन ने फिर आगे 5 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है इसका भाबर का मैदान। भाबर का मैदान सबके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एक बार आप इसको नोट करते जाइए। भाबर का मैदान, और जो दूसरा है वो था तराई का मैदान। तराई का मैदान, ठीक है। और जो तीसरा इसके अंदर आता है वो है इसके अंदर बांगर का मैदान। ये बांगर का मैदान। फोर्थ नंबर इसके अंदर आता है वो है खादर का मैदान। खादर का मैदान। और जो फिफ्थ नंबर पे आता है उसको बांटा गया है डेल्टा में। डेल्टा का मैदान या फिर डेल्टा, ठीक है। ये तो हो गया मैदान का लंबवत विभाजन। अगर बात करें अपन मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो उसको फिर फर्दर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वो कुछ इस प्रकार से हैं। तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है सिंधु है उसकी सहायक नदी। पहला भाग बांटा गया है वो है सिंधु एवं उसकी सहायक नदी, ठीक है, ये इसका पहला हो गया। दूसरा जो इसमें भाग बांटा गया है वो है गंगा एवं उसकी सहायक नदी। गंगा एवं उसकी सहायक नदी। और जो तीसरा भाग बांटा गया है वो है ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मैदान का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया है वो 3 भागों में किया गया है। वो जो लंबवत विभाजन है वो 5 प्रकार से किया गया है। भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का, खद्दर का और डेल्टा का। और इसके अंदर किया गया है सिंधु है उसकी सहायक नदी, गंगा है उसकी सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदी। अब अगर बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी है उसको भी फिर आगे 2 भागों में बांटा गया है। इसको अपन ने फिर से आगे 2 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग हैं? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पंजाब हरियाणा का मैदान है और एक है राजस्थान का मैदान। तो इसको 2 भागों में बांटा है। पंजाब हरियाणा का मैदान और जो दूसरा है वो है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। इसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। और जो गंगा है उसकी सहायक नदी है उसको अपन बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। तो इसको अपन नाम दिया है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इसको अपन ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा इसके अंदर है वो है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और जो तीसरा जिसमें पार्टीशन किया है वो है निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का तो मैदान। तो इस प्रकार से जो गंगा है उसके अपने 3 पार्टीशन किए हैं, ठीक है। इस मैदान को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो उसकी जो सहायक नदी है, जो उसका मैदान है, उसको अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो एक उत्तरी और एक दक्षिणी, 2 भागों में इसको डिवाइड किया अपन ने, ठीक है। तो ये है अपना इसका पहला, इसको डिवाइड किया गया है।
उत्तरी ब्रह्मपुत्र मैदान, उत्तरी ब्रह्मपुत्र मैदान। और जो दूसरा इसके अंदर है वो है दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस प्रकार से अपन ने इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। अब अपन एक एक के बारे में डिटेल से अपन चर्चा करने वाले हैं।